2024 के चुनाव में क्या होगा, इसकी झलक अयोध्या ने दिखा दी है। यूपी नहीं, देश के सभी राज्यों से राम भक्त रामलला के दर्शन करने पहुंच रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ कर रहे हैं। हर किसी की जुबान पर राम का नाम है तो 24 के चुनाव का भी जिक्र है। सवाल यह है कि क्या रामलला मोदी को आशीर्वाद देंगे और 400 का फिगर 24 में पार हो जाएगा। जो नॉर्थ इंडिया से लेकर साउथ से राम भक्त अयोध्या आ रहे हैं, क्या वो मोदी को ही वोट देने वाले हैं? और अगर ऐसा होगा तो फिर विपक्ष ने प्राण प्रतिष्ठा से दूरी बनाकर अपने पैरों पर कुल्हाड़ी तो नहीं मार ली। सवाल पब्लिक का की पहली एक्सक्लूसिव स्टोरी में इन्हें सवालों के जवाब तलाशते हैं। साथ राज तिलक करेंगे, क्योंकि 22 जनवरी के बाद अयोध्या में यही चर्चा हो रही है। अब की बार मोदी 400 पार। देश के कोने कोने से आए लोग यही कह रहे हैं, प्रभु श्री राम का आशीर्वाद प्रधानमंत्री मोदी के साथ। कहाँ से आए? भोपाल से। कहाँ से आए? दिल्ली। कहाँ से आए? बहराइच से। कहाँ से आए? छिंदवाड़ा कहाँ? दिल्ली। कहाँ से आए? उड़ीसा से। मैं झारखंड से आई। झारखंड से। मुंबई से। झारखंड से। हरियाणा से। हरियाणा। असम से। अमेठी से। कलकत्ता से। उत्तर प्रदेश। दार्जिलिंग से। नॉर्थ ईस्ट से भी आए लोग। नेपाल से भी आए। हम बिहार से आए। बिहार से भी आए। महाराष्ट्र से आए। देखिए, महाराष्ट्र से। हमारा नागपुर। जय महाराष्ट्र। पुणे महाराष्ट्र से आए। राजस्थान से आए। जोधपुर से। जोधपुर से आए। कहाँ से आए? फैजाबाद से। फैजाबाद से आए। नागपुर से आए। बैंगलोर दक्षिण भारत से। जय श्री राम। कहाँ से आए? जालौन डिस्ट्रिक्ट। जालौन से आए। कहाँ से आए? बुंदेलखंड से। कहाँ से आई आप लोग? हम लोग नवादा जिला से आए। बिहार से आए। नवादा जिला। नवादा जिला। योगी मोदी जिंदाबाद। कहाँ से आए? हैदराबाद से आए हैं। दक्षिण भारत से। बिहार। 400 सीट तो कंफर्म हो गया, और आगे क्या क्या जगह है बाकी अभी। आप कहाँ से आए हैं? तमिलनाडु, द स्टेट ऑफ DMK, वी आर बीइंग रूइंड। जय श्री राम। इस बार तो मोदी पक्का आएंगे मैडम। वैसे तो कांग्रेस लोग भी आए नहीं, राहुल गांधी तो आए ही नहीं, तो उसका वो खुद का नेगेटिव हो गया है। अभी पब्लिक तो बहुत जान चुके हैं, अब बीजेपी तो मोदी ही सही है देश के लिए। जितना दिन इंतजार करवा लें, जब तक रहेंगे। और मोदी जी हम लोग के जय जयकार करा दिए हैं, अयोध्या का साधु शाही बना दिए। जय श्री राम, जय श्री राम। 400 प्लस मोदी जाएंगे। हम कोई पार्टी से नहीं है, लेकिन हम जान रहे हैं कि लोग के दिल का बात। ये लोग बता रहे हैं कि राम जन्मभूमि लेकर के ये मोदी जो गए सब देंगे 400 प्लस। सवाल ये है कि क्या राम जी मोदी को 400 पार कराएंगे? क्योंकि 2014 में बीजेपी को 282 सीट मिली थी। एनडीए का आंकड़ा 336 सीटों का था, जबकि 2019 में बीजेपी का आंकड़ा बढ़कर 303 पहुंच गया, जबकि एनडीए के खाते में 352 सीटें थी। अब 2024 में 400 के फिगर तक पहुंचने के लिए 48 सीट और चाहिए। ये सीटें कहां से पूरी होंगी, कैसे पूरी होंगी, इसका एहसास इन थके हुए चेहरों और झुके हुए कंधों को देखकर हो जाएगा। जिस वक्त पूरी दुनिया रामलला की प्राण प्रतिष्ठा देख रही थी, ठीक उसी वक्त मोदी का मिशन 400 रोकने की कोशिश हो रही थी। अयोध्या से दूर देश के अलग अलग हिस्सों में इंडी गठबंधन 22 जनवरी की दिवाली का जश्न महसूस कर रहा था। यह बात हर कोई समझ गया कि चाहे वो कभी रामद्रोही रहा हो, कभी राम मंदिर विद्रोही रहा हो, कभी राम के नाम से दूरी बनाई हो, उसे 24 में राम का नाम सम्मान के साथ लेना ही होगा। रामलला के आगे सिर झुकाना होगा। अगर ऐसा नहीं किया तो सत्ता तो जाएगी ही जाएगी, भविष्य के सारे कपाट भी बंद हो जाएंगे। इसलिए ममता बनर्जी के जरिए नया एक्सपेरिमेंट किया गया। अयोध्या में रामलला दिखे तो सीता को बीच में लाया गया। আমি রামের বিরুদ্ধ নই, আমি রাম সীতা দুজনকেই শ্রদ্ধা করি। তোমরা সীতা দেবীর নামটা তো একবারও বলো না, তার মানে কি অ্যান্টি উইমেন? আরও অ্যান্টি উইমেন। সীতা না থাকলে রাম হয় না, আর কৌশল্যা দেবী না থাকলে, মা না থাকলে রামের জন্ম হয় না। मजबूरियों में बंदी ममता बनर्जी ने भले ही प्राण प्रतिष्ठा से दूरी बनाई हो, लेकिन उनको जवाब राम मंदिर से ही दे दिया गया था। और ये भी तय है कि ममता इसे सुनेंगी और समझेंगी भी। सिर्फ ममता बनर्जी ही नहीं,
प्राण प्रतिष्ठा में नहीं आने का फैसला राहुल गांधी ने भी लिया। सोनिया गांधी ने ठुकराया, उद्धव ठाकरे ने दूरी बनाई, अखिलेश यादव और शरद पवार भी प्राण प्रतिष्ठा प्रोग्राम से दूर रहे। नीतीश कुमार भी 22 जनवरी को अयोध्या नहीं गए। इस बात का इन्हें एहसास हो चला था कि बहुत बड़ी गलती कर दी है, जिसका खामियाजा तो भुगतना ही पड़ेगा। शायद यही वजह है कि राहुल गांधी ने डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की। 22 जनवरी को राहुल गांधी असम के नागांव में शंकर देव के मंदिर की तरफ मुड़ गए। इसके लिए उन्होंने अपना शेड्यूल बदला और इत्तेफाक देखिए, जब प्रशासन ने मंदिर में एंट्री की परमिशन नहीं दी तो संत शंकर देव के मंदिर के बाहर रघुपति राघव भजन गुनगुनाने लगे। मुझे बताइए मैंने गलती क्या की? हमें वहाँ इनवाइट किया गया, अब एडमिनिस्ट्रेशन कह रहा है नहीं जा सकते हैं, तो मैं पूछ रहा हूँ क्यों नहीं जा सकते हैं? क्या गलती की है मैंने? मैं बस हाथ छोड़ने जाना चाहता हूँ, रिस्पेक्ट नहीं करना चाहता हूँ, बट ये अलाउ नहीं कर रहे हैं। अब देख रहे हैं, बस मैं कारण पूछ रहा हूँ। नाउ गवर्नमेंट एंड मोदी जी विल डिसाइड मंदिर कौन जा सकता है, कब जा सकता है और कब नहीं जा सकता है। शायद आज सिर्फ एक व्यक्ति मंदिर में जा सकता है। राहुल गांधी न्याय यात्रा पर निकल रहे हैं और उन्हें चप्पे चप्पे पर राम भक्त मिल रहे हैं और इसी आवाज में सुनाई दे रही है मोदी मोदी की वो गूंज जो इशारा कर रही है मोदी का 400 सीटों वाला टारगेट। ये टारगेट राहुल की जितनी टेंशन दे रहा है, नतीजे उससे ज्यादा शॉक देंगे। जिस केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक में पहले राम नाम की आवाज को दबाया जाता था, मोदी वहां राम के जरिए जनमानस को जगा रहे हैं। साथ ही पी रहे हैं उस जल को चरणामृत समझकर जिससे रामलला के चरण पखारे गए। सोचिए, ऐसे राम भक्त मोदी का कौन हिंदू हितकारी नहीं होगा। जल में शहद और नींबू के 2 बूंदे डाल करके और उनको पिलाने की बात हमने सोची थी, जो कि हम लोगों को प्रायः जिसका भी पोषण पूरा करना होता है हम लोग करते हैं। लेकिन उन्होंने कल मुझे अलग से आते आते अलग से मुझे कहा कि आप मुझे और कुछ मत पिलाइए, भगवान श्री राम का चरणामृत पिलाइए। इसलिए समय पर हम लोगों को सब बदलना पड़ा। एकदम आपको सच्ची बात बताता हूं, मेरे मन में माता का वात्सल्य जागृत हो गया। मैं उनकी माता जी को बहुत अच्छी तरह जानता रहा हूं। मेरे अंतःकरण में उस समय मातृत्व भाव था और मुझे ऐसा लगा था कि मेरे एक अत्यंत अच्छे लाल जो देश के होनहार है उनको मैं पिला रहा हूं, उनका उपवास पूर्ण कर रहा हूं। राम से दूरी विपक्ष को सत्ता से दूर न कर दे, ये ख्याल हर किसी के जहन में है। मजबूरियां भी हैं, मगर डर भी है। 2014 के चुनाव में बीजेपी के साथ चुनाव लड़ा तो शिवसेना को 18 सीटें मिली। 2019 में भी शिवसेना के खाते में 18 सीटें आई। दोनों ही बार मोदी की मेहरबानी ने उद्धव की किस्मत पलट दी, मगर मोदी रोको मोर्चा का पाठ बनने वाले उद्धव को अब चिंता सता रही है। प्राण प्रतिष्ठा से दूर रहने वाले उद्धव राम का नाम बार बार ले रहे हैं। हा संभाजी महाराजांचा जो त्यांनी निर्घुण वध केला त्याच्यानंतर इकडे बसला होता हे राज्य गिळायला। म्हणजे संजय राऊत आपण रामायणातले काही दाखले दिले तसे हे काही शिवचरित्रातले दाखले आहेत। औरंगजेब तेव्हा हे स्वराज्य छत्रपती शिवाजी महाराजांनी हिंदवी स्वराज्याची जी स्थापना केली त्यांना असं वाटलं होतं की आता शिवाजी महाराज नाही आहेत, संभाजी महाराज नाही आहेत, अब समय आया है महाराष्ट्राला गिळा। शेवटी त्या औरंगजेबाला सुद्धा महाराष्ट्राने मूठ माती दिली, हा सुद्धा इतिहासच आहे आणि हे सत्य आहे। म्हणजे जो महाराष्ट्राच्या वरती आला त्याला महाराष्ट्राने मूठ माती दिलेली। अफजल खान आला त्याला सुद्धा मूठ माती दिली, औरंगजेब आला त्याला सुद्धा मूठ माती दिली। आणि आता हे जे म्हणतात रामाचे सगळे पुजारी, चांगली गोष्ट आहे। प्रभू श्रीरामचंद्र हे कोणत्याही एका व्यक्तीची किंवा एका पक्षाची मालमत्ता नाही। आणि जर तशी तुम्ही करत असाल तर आम्हाला सुद्धा भाजप मुक्त प्रभू श्रीराम करावा लागेल। भाजप मुक्त श्रीराम।
म्हणजे नुसतं जय श्रीराम नाही, भाजप मुक्त जय श्रीराम झाला. कालचा इव्हेंट झाला, राम की बात हो गई, अभी काम की बात करो, अभी काम की बात करो. चलो हो जाने दो चर्चा, कामावरती चर्चा करा. तुम्ही 10 वर्षात काय केलं, 75 वर्षात काँग्रेसने काय केलं, तुम्ही 10 वर्षात काय केलं हे पहिले सांगा. आता भारतीय जनता पार्टी का काम आज पूरे देश भर में बोल रहा है. सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, इन सभी क्षेत्रों में शानदार काम हुआ है. नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने 10 वर्षों में वो किया जो कांग्रेस 60 वर्षों में नहीं कर पाई. और पार्टी के कार्यकर्ताओं की प्रमुख जिम्मेदारी ये रहती है कि लाभार्थियों तक लाभ पहुंचाए, वंचितों को और लाभ मिल पाए, और जो काम हुआ है उसको जन जन तक पहुंचाए. रामकाज के बाद मोदी अब राजकाज पर निकल पड़े हैं. राम के पद चिन्हों वाली जगह पर भ्रमण के बाद 400 के टारगेट को पूरा करने के लिए देशाटन करने वाले हैं. 25 जनवरी को बुलंदशहर में रैली करेंगे. 30 जनवरी को बिहार के कटिहार में होंगे. एमपी, राजस्थान, गुजरात से लेकर हर कोने में मोदी राम नाम जपने वाले हैं. और फिर राम नाम की अलख नया रिकॉर्ड बनाएगी. 24 के फलक पर नया इतिहास लिखा जाएगा. वैसे भी पुराण कहते हैं कि प्रभु की शरण में जो भी आता है उस पर कृपा अनवरत रहती है. और मोदी पर ऐसी ही कृपा बरसाने के लिए राम भक्त भी बेकरार हैं. ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत. जब राम का मंदिर बन गया तो रामलला अयोध्या के मंदिर में प्राण प्रतिष्ठित हो गए. फिर भी यह राजनीति हो रही, लेकिन इस राजनीति के बावजूद भारत के जनमानस का विचार यही है, राम सबके हैं. सवाल पब्लिक का की दूसरी एक्सक्लूसिव स्टोरी. राम को हिंदू और मुसलमान में बंटवारे का जरिया बना दिया गया था. राम को सांप्रदायिक बना दिया गया था. लेकिन राम जब अपने गर्भगृह में कलयुग के वनवास के बाद पधारे हैं तो यह 80-20 को मत कर संपूर्ण 100% करने के युग की शुरुआत हुई. यह क्षण भारतीय समाज की परिपक्वता के बोध का भी क्षण है. हमारे लिए ये अवसर सिर्फ विजय का नहीं, विनय का भी है. हमारे देश ने इतिहास की इस गांठ को जिस गंभीरता और भावुकता के साथ खोला है, वो ये बताती है कि हमारा भविष्य हमारे अतीत से बहुत सुंदर होने जा रहा है. नरेंद्र मोदी ने जो बात कही वो सिर्फ कहने के लिए कही गई बात नहीं है. मर्यादा, न्याय की अथक प्रतीक्षा, स्वयं, ये सिर्फ कुछ शब्द भर नहीं, ये कलयुग की अयोध्या में बालक राम के लौटने के अवसर को परिभाषित करती हुई भावनाएं हैं. सोचिए, परिपक्वता नहीं होती, सोचिए, गंभीरता नहीं होती तो 140 करोड़ के देश को कैसे संभाले रखा जा सकता था. इसीलिए अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा इस भावना को संजोने का मौका बन सका. रामलला के साथ भारत का स्व लौट के आया है. और संपूर्ण विश्व को त्रासदी से राहत देने वाला एक नया भारत खड़ा होके रहेगा, इसका प्रतीक आज का कार्यक्रम बन गया. हर कोई जानता है कि अयोध्या में समाधान हुआ है क्योंकि राम को मानने वालों में धर्म था. ये धर्म ही था कि वो अयोध्या के लिए चरैवेति चरैवेति का मंत्र पढ़ते रहे, व्यग्र नहीं हुए. अपने संघर्षों में शक्ति पूजा की नौबत आई, उससे पीछे नहीं हटे, लेकिन अयोध्या के नाम को साकार भी करते रहे, जिसका अर्थ ही है जहां कोई युद्ध नहीं. भला कोई ईश्वर जो कण कण में है वो अपने होने का प्रमाण देगा. भला कोई ईश्वर जिसे संपूर्ण विश्व का स्वामी कहा गया वो न्यायालय में अपना मुकदमा लड़ेगा. लेकिन अयोध्या के लिए ऐसा हुआ, इसीलिए अयोध्या टेम्पलेट बन गया है उन सभी मामलों के समाधान के रास्ते का जिन मामलों में धरती रिलीजन्स के नाम पर रक्त रंजित है. यरूशलेम के लिए दुनिया के 3 रिलीजन्स आपस में लड़ रहे हैं.
वहां के अलग सा कंपाउंड पर यहूदियों का कब्जा हो या मुसलमानों का, ये बहुत बड़े तनाव का कारण है। कहने को तो तुर्की का हागिया सोफिया कोर्ट के आदेश से मस्जिद में तब्दील हुआ, लेकिन ईसाइयों के सबसे बड़े धर्मगुरु पोप फ्रांसिस ने कहा था, मैं सेंटा सोफिया के बारे में सोच रहा हूं और मुझे बहुत दुख पहुंचा है। ईरान में 8वीं सदी के तारिख नह मंदिर मस्जिद विवाद पर पारसियों का दावा खत्म नहीं हुआ है। अयोध्या का राम मंदिर विश्व को संदेश तो दे रहा है, लेकिन ऐसा नहीं कि राम का मंदिर बन जाने के बाद राम के खिलाफ भारत में 80 और 20 की सियासत बंद हो गई है। कहने को तो 22 जनवरी को ममता बनर्जी अयोध्या से दूर कोलकाता में सर्वधर्म रैली कर रही थी। वैसे तो जब अयोध्या में सनातन का सूर्योदय हुआ था, तब ममता का ऐसा आयोजन अपने आप में तुष्टीकरण के आरोपों में घिरा था, लेकिन ममता ने उस आयोजन में जो कहा वो और ज्यादा चौंकाने वाला रहा। अच्छा से कान दिल से सुन लो, हम दिल का बात कह रहा हूं। ये लड़ाई शुरू हुआ है, ये लड़ाई चलते रहेंगे। ये लड़ाई में हम लड़ाई करेंगे, हम लड़ेंगे, हम डरेंगे नहीं। जो काफिर है, जो कापुरुष है, वो डरते हैं, वो मरते हैं। जो लड़ते हैं, वो जिंदा रहते हैं, वो बचते हैं, वो काम करते हैं। विरोधियों को काफिर कहने वाली ये सोच क्या इशारे करती है? ये बात कहने की नहीं बल्कि समझने की है। लेकिन जब राम को इस तरह के विवादों में लाने की दोबारा कोशिश हुई है, तो अब की बार जवाब जनमानस दे रहा है। जैसे सिद्दीका खान कश्मीर की रहने वाली है, मुसलमान हैं, लेकिन राम का दर्शन करने अयोध्या आ पहुंची हैं। बहुत सुकून मिला, बहुत ज्यादा सुकून मिला। ऐसा लगा कि जैसे यहाँ से जाऊँ ना, इनके पास ही बैठी रहूं। और मेरे साथ कुछ ऐसा घटना हुई है जो मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। बट रात के 2 बजे मुझे लल्ला जी सपने में आए। मैं सो रही थी, 3 दिन पहले की बात है। मैं सो रही थी, एकदम से लल्ला जी मुझे सपने में आए तो मैं घबरा गई, डर गई। डरने के बाद मैं उठी तो पहले मैंने अपने अल्लाह का नाम लिया, फिर मैंने इनका लल्ला जी का नाम लिया। तो लेने के बाद मैं 5 मिनट सोचती रही मेरे साथ क्या हुआ। बट ये लल्ला जी कह रहे हैं कि अयोध्या में मैं आ रहा हूँ तो तू क्यों नहीं आ रही? तू हर लंगरों में हर जगह हमारे साथ होती है, अब तू यहाँ पहुँच। राम के नाम पर 80-20 करने वालों को जवाब मुसलमानों के ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के प्रमुख डॉक्टर उमर अहमद इलियासी भी दे रहे हैं, जो खुद रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में शामिल हुए। बदलते भारत की तस्वीर है। आज का भारत नवीन भारत, आज का भारत उत्तम भारत। मैं यहाँ पैगाम मोहब्बत लेके आया हूँ। जहाँ तक पहुँचे मेरे साथ ये आप स्वामी जी साथ में खड़े देख रहे हैं, इसी का नाम भारत है। हमारी इबादत करने के तरीके अलग ज़रूर हो सकते हैं, पूजा पद्धति ज़रूर अलग हो सकती है, हमारी आस्थाएं ज़रूर अलग हो सकती हैं, लेकिन हमारा जो सबसे बड़ा धर्म है वो इंसान और इंसानियत का है। राम के नाम पर फिर से बांटने वालों को इकबाल अंसारी से बढ़िया जवाब भला कौन दे सकता है, जो खुद बाबरी पक्ष के पैरोकार थे। लेकिन अयोध्या का मुकदमा खत्म हुआ तो फैसले को स्वीकार किया। 22 जनवरी को खुशी खुशी रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में शामिल हुए। जो भी काम हो विश्वास के साथ हो, क्योंकि यही आस्था अयोध्या की है। अयोध्या धर्म की नगरी है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हर धर्म के हर जात के देवी देवता यहाँ विराजमान हैं। अयोध्या ऐसी नगरी है कि अयोध्या आने में जो लोगों की आस्था अयोध्या आने में रहती है, उसी आस्था से अयोध्या आवें और सरजू स्नान करें, भगवान राम का दर्शन करें। अयोध्या ऐसी नगरी है कि हम लोग अपने बचपन से देखते आए हैं कि जो लोग बाहर से आने वाला वो पूछता भैया सरजू नदी कहाँ है। सरजू नदी को हम लोग बताते हैं तो उसके बाद में वो पूछते हैं भैया हनुमान जी का मंदिर कहाँ है। अयोध्या ऐसी नगरी है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हर धर्म के हर जात के देवी देवता यहाँ विराजमान है। बड़े बड़े मंचों से बड़े बड़े नेता राम के नाम पर 80-20 भले करते हों, लेकिन जो जमीन पर चलता है वो तो कह ही उठता है कि राम सबके हैं। मुरादाबाद में समाजवादी पार्टी के मुस्लिम विधायक मोहम्मद फहीम राम की शोभा यात्रा में खुद शामिल हुए। सुनिए उनका संदेश क्या है। का नाम है, कोई हाथ जोड़कर पूछता है, कोई हाथ फैलाकर पूछता है। जैसे मोहम्मद साहब सबके पैगंबर है, वैसे राम भगवान राम भी सभी के राम हैं।
हमारा देश गंगा जमनी तहजीब का एक गहवारा है। हम हिंदू मुस्लिम एकता भाईचारे के प्रतीक को आगे बढ़ाएं और मोहब्बत का पैगाम आगे दें, यही मेरा मैसेज है। भारत के जनमानस में राम कितने व्यापक हैं, इसका प्रमाण इस बात से भी मिलता है कि 22 जनवरी को जन्मे कुछ बच्चों के नाम राम पड़ गए हैं। नवजात बच्चे का नाम राम रखने वालों में सिर्फ हिंदू नहीं बल्कि फिरोजाबाद का एक मुस्लिम परिवार भी है। किस तरीके से खुशी है आपको? अच्छी खुशी है, भगवान आ रहे हैं हमारे, राम आ रहे हैं, हमारी खुशी है, सबको खुशी है। क्या नाम है? राम रहीम। इस मेरे खुशी का दिन है, आज याद रखेंगे। 2 अक्षर से राम बनता है, लेकिन राम में ऐसा कुछ तो है जिसकी वजह से उन पर सदियों से एक नहीं अनगिनत महाकाव्य रचे गए। इसीलिए अयोध्या का राम मंदिर कभी 80-20 करने वालों की सियासत नहीं चलने देगा, क्योंकि राम विजय में भी विनय के देवता हैं। यह क्षण भारतीय समाज की परिपक्वता के बोध का भी क्षण है। हमारे लिए ये अवसर सिर्फ विजय का नहीं, विनय का भी है। हमारे देश ने इतिहास की इस गांठ को जिस गंभीरता और भावुकता के साथ खोला है, वो ये बताती है कि हमारा भविष्य हमारे अतीत से बहुत सुंदर होने जा रहा है। बाला साहेब ठाकरे की जयंती पर महाराष्ट्र में आज उद्धव ठाकरे ने पीएम मोदी पर इवेंट वाला तंज कसा, लेकिन बीजेपी कह रही है कि हिंदू हृदय सम्राट का राम स्वप्न पूर्ण हुआ है। सवाल यही है कि बाला साहेब के लिए राम क्या थे और बाला साहेब की विरासत की इस जंग में कौन किस पर भारी पड़ रहा है। आपको दिखाते हैं सवाल पब्लिक की चौथी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। आज जो मान सम्मान तुम्हें मिल रहा है, इस शिवसेना के नाम पर मिल रहा है, हिंदुत्व के लिए मिल रहा है, भगवा झंडा के लिए मिल रहा है। सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि हमारे हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे जी का जो सपना था, ठाकरे होने की ठसक थी। कश्मीर से धारा 370 को खत्म करना हो या समान नागरिक संहिता या फिर आतंकियों से निपटने की बात, सबसे जुदा था बाल ठाकरे का अंदाज। पहला बिल्कुल कश्मीर साफ करूंगा। एक ही आदमी मेरे देश में, पूरे देश में, चाहे वो पाकिस्तान का हो या बांग्लादेश का हो, यहाँ नहीं रहेगा। और जितने कोई आतंकवादी आए हैं, एक पर भी मैं मुकदमा नहीं चलाऊंगा। बाल ठाकरे अपनी आंखों में राम मंदिर का सपना संजो कर चले गए, लेकिन ये भी संयोग ही है कि बाल ठाकरे की जन्म जयंती 23 जनवरी के ठीक एक दिन पहले रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह बेहद भव्य तरीके से संपन्न हुआ। पूरी दुनिया ने इस दिन को अपलक नजरों से देखा, राम की शक्ति को महसूस किया। जाहिर है बाला साहेब भी जहां होंगे अपने सपने के साकार होने पर जरूर खुश होंगे। लेकिन रामलला की इसी प्राण प्रतिष्ठा पर अब सियासी विलाप शुरू हो गया। मंगलवार को उद्धव ठाकरे अपनी पार्टी के नागपुर अधिवेशन में थे। यहां उद्धव ठाकरे ने बीजेपी पर हमला बोला और कहा कि राम का मुखौटा पहनकर कुछ रावण घूम रहे हैं। आज जे काही रामाचे मुखवटे घालून रावण फिरतायत, त्यांचे मुखवटे फाडायचे। काल सगळे अंधभक्त तिकडे जमले होते, पण कोणीतरी एकाने आपल्या पंतप्रधानांची बरोबरी, म्हणजे आजचे शिवाजी महाराज म्हणजे आमचे पंतप्रधान, अजिबात नाही, त्रिवार नाही। जर छत्रपती शिवाजी महाराज जन्माला आले नसते तर आज राम मंदिर उभं राहू शकलं नसतं। नाहीतर हे कोणाही येरागाबाळ्याचं काम नव्हतं। इससे पहले उद्धव गुट वाली शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना में भी रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर प्रधानमंत्री मोदी पर तीखा तंज कसा और लिखा
कि श्री राम को तो घर मिल गया, लेकिन देश के लाखों लोग बेघर और भूखे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने अयोध्या जाकर श्री राम के लिए उपवास किया, लेकिन क्या वो देश के करोड़ों लोगों की भूख मिटाने के लिए उपवास करने जा रहे हैं? भाजपा का अयोध्या उत्सव का मकसद देश को राम के नाम पर सिर्फ मोदी मोदी कराना है। आज हमारे देश से सत्य और नैतिकता समाप्त हो चुकी है और देशभक्ति के गोवर्धन को अपनी उंगली पर धारण करने के लिए शिवसेना प्रमुख नहीं है। शिवसेना कह रही है कि बाला साहिब होते तो जंगल राज में आग लगा देते। पूरा देश राममय हुआ है, इसमें भी उद्धव ठाकरे को आपत्ति, इसमें भी वो ओछी राजनीति ढूंढेंगे। हो क्या गया आपको? कहां गई स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे जी की विचारधारा? हिंदुत्व के बारे में बोलने का और भगवान राम के बारे में बोलने का आप नैतिक अधिकार खो चुके हो। सवाल यही है कि बाला साहिब अगर आज होते तो वो क्या करते? क्या ये लड़ाई सिर्फ बाला साहिब की वैचारिक विरासत है? याद कीजिए, जब अयोध्या का आंदोलन चल रहा था तब महाराष्ट्र से राम मंदिर के पक्ष में शिवसेना संस्थापक बाला साहेब ठाकरे किस तरह से गरजते थे। वो उन गिने चुने नेताओं में थे जिन्होंने अयोध्या में विवादित ढांचा ढहने पर कभी अफसोस नहीं जताया। वो राम मंदिर के लिए हर एक कीमत चुकाने को तैयार थे। वो बाल ठाकरे ही थे जो छाती ठोक कर कहते थे, हमने तोड़ी बाबरी, हमने मिटाया कलंक। लेकिन वक्त बदला है तो सियासत भी बदल गई और सत्ता के समीकरण भी बदल गए हैं। विरासत के दौराहे पर खड़ी शिवसेना आज दो धड़ों में बटी है। एकनाथ शिंदे के हाथों पहले उद्धव ठाकरे के हाथ से महाराष्ट्र की सत्ता गई, फिर पार्टी और निशान और उसके बाद संभवतः राम का मुद्दा भी। बाला साहेब ठाकरे के बाद जिन्हें शिवसेना विरासत में मिली वो उद्धव ठाकरे घोषित तौर पर तो राम के उतने ही शरण में हैं जैसे पहले हुआ करते थे। बीजेपी से अलग रास्ता चुनने के बावजूद मुख्यमंत्री रहते हुए उद्धव ठाकरे ने भी राम को भुलाया नहीं था। लेकिन राम आंदोलन से बड़ी हुई बीजेपी से जब उद्धव ठाकरे की राह अलग हुई तो खुद ब खुद ये आरोप चस्पा होता गया कि उद्धव ने सत्ता के लिए राम की राह से समझौता किया है। और अब जमीनी राजनीति की हकीकत उद्धव ठाकरे को उस कैंप में ले आई है जहां से कभी किसी न किसी बहाने से अयोध्या के राम मंदिर आंदोलन का विरोध हुआ था। उद्धव आज उस कांग्रेस और एनसीपी के साथ हैं जिनके बाला साहेब धुर विरोधी हुआ करते थे। मेरी शिवसेना की कांग्रेस नहीं होना दूंगा, नहीं, कभी नहीं। और मुझे जब ये मालूम होगा कि हो रही है तो आई विल क्लोज माई शॉप। अलग हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। अलग नहीं चाहिए। शिवसेना चुनाव नहीं लड़ेगी। जाओ, कहां जाएंगे लोग, कहां जाएंगे? हालांकि ये भी सच है कि सियासत में स्थायी तौर पर कोई दोस्त या दुश्मन नहीं होता, लेकिन सवाल तो उठेगा ही, क्या उद्धव ने बाला साहेब की हार्ड हिंदुत्व वाली उस लाइन से समझौता कर लिया है जिसके कारण बाल ठाकरे को हिंदू हृदय सम्राट कहा जाता है? इधर राम मंदिर निर्माण के इस दौर में मंदिर आंदोलन की स्वाभाविक प्रतिनिधि बनकर बीजेपी आज सत्ता में है और सीना ठोक कर कह रही है कि मोदी योगी ने बाला साहेब का राम मंदिर वाला सपना सच कर दिखाया है।